जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाई दूज 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई दूज का त्योहार इस वर्ष 2025 में किस दिन करना है। आपको क्या समय रहेगा पूजा के लिए, क्या समय रहेगा तिलक के लिए, तिलक करना कैसे चाहिए, तिलक के शास्त्रीय विधि क्या है, तिलक के लिए जो आप थाली सजाते हैं ना, जिस प्लेट से आप तिलक करते हैं अपने भाई को, उसमें क्या क्या अवश्य होनी चाहिए जिससे कि वह तिलक भाई के लिए रक्षा का कार्य करे और प्रेम के साथ उस बंधन को और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत करे। किस समय तिलक करना है, कैसे तिलक करना है, तिलक के शास्त्रीय नियम क्या है, तिलक किस उंगली से करना चाहिए, रोली का करना चाहिए, हल्दी का करना चाहिए या रोली में भी कौन सी रोली का करना चाहिए। साथ ही बताएंगे आपको तिलक के बाद वो कौन सी एक वस्तु है जो भाई को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए, अवश्य ही देनी चाहिए। यूं तो जो उपहार होता है ना, वो भाई देते हैं बहनों को, परंतु एक वस्तु ऐसी है जो बहनों को अवश्य ही अपने भाई को देनी चाहिए। ये भाई की लंबी उम्र के लिए, आपके रिश्ते की मजबूती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारियां भाई दूज 2025 के विषय में आपको प्रदान की जाएंगी। आपसे केवल इतना है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने भाई की रक्षा के लिए और आपका भाई बहन का प्रेम सदा मजबूत रहे, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से आपके भाई सदा सुरक्षित रहेंगे और आप बहन भाई का प्रेम सदा अटूट रहेगा। आप देख रहे हैं धर्म साधना टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और आपके भाई का प्रेम सदा सुरक्षित रहेंगे त्योहारों के शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं भाई दूज 2025 की। भाई दूज का जो त्योहार है यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। आखिर कैसे आरंभ हुआ, यह भाई दूज का त्योहार कब से मनाया जाने लगा। जब हम इसकी बात करते हैं कि यह भाई दूज का त्योहार क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाने लगा, शुरुआत कैसे हुई, तो इसका संबंध निकल के आता है यम और यमुना से। भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से कहा जाता है कि यम और यमुना दोनों सूर्य की संतानें थीं, दोनों भाई बहन थे। यम अलग लोक में थे और यमुना अलग, तो इस प्रकार से अनेकों वर्ष बीत जाने के बाद भी वो मिल नहीं पा रहे थे। बहन की बड़ी इच्छा थी कि भाई से मिला जाए, भाई की बड़ी इच्छा थी कि बहन से मिला जाए। अंततः वह जीवन में जब मिले, एक बार तो वह दिन था कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया, इसी को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इसी दिन भाई बहन के नौबीजादी मिलन का यह त्योहार प्रेम से धूमधाम से तिलक के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जब यमराज यमुना से मिलने गए तो वहां उनकी बहन ने उन्हें प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक बिठाकर तिलक आदि किया, आरती आदि की और अपने भाई को प्रेम से भोजन कराया। वही इसी की एक कथा जो है वो भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से भी जुड़ी हुई है। नरकासुर राक्षस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण जब अपने राज्य वापस लौटे तो वहां उनकी बहन सुभद्रा, जो बहुत लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, उसने विधि विधान से उनकी पूजा की, अर्चना की, भाई का आरता किया, तिलक किया, पुष्पों से उसका स्वागत किया और उसके बाद उन्हें मुंह मीठा करा के विराजमान किया। यह दिन भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय का ही था, इसीलिए इस वृतांत को भी भाई बहन के इससे जोड़ के देखा जाता है और इन भाई बहन के मुंह नेमाक्सिंग भी खत कराते हैं। मान्यता है कि तभी से यह दिन भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यमराज ने स्वयं कहा था कि हम जिस दिन मिले हैं वह दिन सदा अमर रहेगा और इस दिन जो भी कोई बहन अपने भाई को तिलक करेगी, मैं उसके भाई की सदा रक्षा करूंगा, इसीलिए यह यम द्वितीया कहलाती है। और इस दिन भैया दूज का टीका या भाई दूज का तिलक किया जाता है। यह कारण हुआ कि भाई दूज मनाई जाती है। अब भाई दूज मनानी कैसे चाहिए। प्रिय दर्शकों, भाई दूज का जो त्योहार है ना, इस दिन सभी बहनों को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होइए। आप अगर भाई के घर जा रही है तो प्रेम पूर्वक मुख पे मुस्कान लेके प्रसन्न मन होके अपने भाई के घर जाइए। जब जाए तो कुछ आवश्यक वस्तुएं हैं जिनको साथ में लेके जाएं।
कुछ ना कुछ तो मीठा साथ लेके जाना चाहिए। और जो भी आपके यहाँ पे है, एक भाई है तो एक गोला, गोलागिरी आती है ना, नारियल के अंदर जो निकलता है गोलागिरी, तो एक गोलागिरी, दो भाई है तो दो गोलागिरी, ये आवश्यक है। गोला अवश्य लेना है और मीठा अवश्य लेना है। मीठे में कोई भी ले लीजिए, जैसी आपकी सामर्थ्य है। देखिए, अब जो 1000 रुपए की मिठाई खरीदें वो 1000 की लेते हैं कि ये गोलागिरी है कि नारियल का गोलागिरी खरीदें। जो 100 की खरीदें वो 100 की खरीदें, जो 50 की खरीदें वो 50 की खरीदें। जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार लेके जाएं। मिठाई जाए और गोला अवश्य लेके जाए, ताकि रोली कुमकुमा आवश्यक होता ही है। ये सामग्री लेके अपने भाई के घर पे जाए। अन्यथा भाई आपके घर आ रहे हैं तो भी आपको ये 2 चीज़ें अवश्य अपने पास रखनी है। जिस दिन द्वितीय का दिन हो, जो है 2 चीज़ें मिली का दिन की सिरगाट के लिए शुभ मुहूर्त हो, उस शुभ मुहूर्त में आपको अपने भाई को तिलक करना है। तिलक की विधि क्या है? तिलक कैसे करना चाहिए? तिलक करने के लिए थाली सजाइए। थाली में लाल की जो रोली होती है ना, लाल रंग वाली रोली, वह लीजिएगा। थोड़े से अक्षत लीजिएगा, थोड़े फूल रखिएगा। जो मुंह मीठा करने के लिए मिठाई लाए हैं वहाँ रखिए और उसमें गोला रखिए। ये तो हो गई आपकी तिलक की थाली तैयार। तिलक की थाली तैयार करने के अलावा एक और काम है, क्योंकि जो राजस्थान का प्रांत है या बहुत से हरियाणा के क्षेत्र है, MP के भी क्षेत्र है, UP के भी, वहाँ डौज माता की पूजा भी इस दिन की जाती है। तो आपको घर से ही दौज माता का पूजन करके जाना चाहिए। जो बहनें भाइयों के घर जा रही हैं, प्रयास कीजिए कि अपने घर से ही दौज का पूजन करके जाए, या आपके मायके में दौज का पूजन हो रहा है तो वहाँ पे जाके पूजन कीजिए। परंतु पूजन आपको अवश्य ही करना चाहिए, चाहे आप मायके पे कर रहे हैं और चाहे अपने ससुराल में करें। दौज माता का पूजन करें। दौज माता का पूजन करने के बाद कथा करनी चाहिए और कथा करने के बाद ही आपको अपने भाई को तिलक करना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है। कुछ लोगों के यहाँ के गोबर से ध्वज माता बनाई जाती है। कारण इसका यह है कि एक दिन पहले ही गोवर्धन हुआ होता है। गोवर्धन के लिए बहुत सारा गोबर एकत्र उतरा है, उसमें से आप ध्वज माता बना लेते हैं और ध्वज माता बनाकर उसका पूजन करते हैं। गोबर ना हो तो आप देवी की आकृति बना लीजिए। किसी दीवार पर या किसी पेपर पर देवी की आकृति बनाइए। रोली कुमकुम आदि से ही बना लीजिए और उसको दीवार पे चिपका दीजिए माता के स्वरूप को। उनका आप पूजन कीजिए, उनके सामने कथा कीजिए, दीपक जलाइए उनके सामने, कथा बैठ के कीजिए। लोटा जल का भर के रखिए सामने। कथा पूर्ण होने के बाद कुछ दाने लोटे में छोड़ दें, कुछ दाने माता के सामने छोड़ दीजिए। उस जल को आप सूर्य देव को दे दीजिए। उसके बाद ध्वज माता से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि हे ध्वज माता, मेरे भाइयों की रक्षा करना, सदा उन पर कृपा करना और हम बहन भाई का रिश्ता सदा मजबूत बना रहे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। इस प्रकार से ध्वज माता से आशीर्वाद लीजिएगा। उसके बाद आपको अपने भाई को तिलक करना है। तिलक करने के लिए प्लेट में क्या सामग्री सजानी है, क्या क्या आवश्यक वस्तुएं हैं, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। थाली आपने लगा ली होगी तिलक के लिए। अब भाई को या तो चौकी पर बिठाइए, या तो जो भी आपके पास कुर्सी है, चेयर है, सोफा है या बेड है, जो भी आपके पास उपयुक्त स्थान है ना, वहाँ भाई को प्रेम से पहले विराजमान कीजिए, बैठाइए उनको। प्रयास कीजिए कि चौकड़ी मार के जैसे पूजा करके भरने के लिए बैठते हैं ना, आलती पालती कहते हैं, कुछ लोग चौकड़ी कहते हैं उसको। ऐसे आपको है सर पे बहन अपना सर ढके और भाई भी अपना सर ढके। ये एक प्रकार की पूजा है। प्रिय दर्शकों, आजकल इसको खेल मान लिया गया है। बस जैसे राखी बांध दी खेलते हुए, वैसे ही तिलक कर दिया खेलते हुए। ये एक प्रकार की पूजा है, जैसे भगवान का नाम लेके ही करना चाहिए। इसलिए पहले बैठिए, प्रेम से भाई को बिठाइए, चौकी पे बिठाइए, जो भी उपयुक्त स्थान है वहाँ पे बिठाइए। कहीं भी बिठा सकते हैं, नीचे बिठाना है तो दीजिए, उस आसन पे बिठा दीजिए। उनके सर पे कपड़ा रखिए, सर ढकिए, बहन भी अपना सर ढकेंगी। उसके बाद आपके सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली के साथ वाली जो उंगली है ना, उससे तिलक किया जाता है। तिलक कैसे करना है? पहले रोली में थोड़ा सा जल मिलाइए, उसके बाद उस उंगली और अंगूठे पे रोली लगाइए और फिर भाई को लंबा तिलक कीजिए। जब आप तिलक कर रही होंगी तो आपको या तो बोलना है हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह बोलते रहना है। या को पहले हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए कि हे यमराज महाराज, आज मैं अपने भाई को यम द्वितीया पर तिलक करने जा रही हूँ। आप सदा मेरे भाई की रक्षा करना, कभी उन पर किसी प्रकार की विपत्ति ना आ पाए। ऐसे यमराज का ध्यान करके उनको पिसी परे करने के लिए प्रणाम कीजिए। फिर भाई को तिलक कीजिए।
तिलक करते समय हरे कृष्ण बोलते हुए तिलक कीजिए। भगवान का ध्यान करते हुए तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद अब आपने भाई पहले गोला देना है। गोलागिरी बोली थी मैंने आपको लाने के लिए, तो गोले पे थोड़ा तिलक कर दीजिएगा एक बार और वहाँ गोला दीजिएगा भाई को। उसके बाद भाई का मुंह मीठा कराइए। जो भी मिठाई लाए हैं वो मिठाई भाई को खिलाइए। तदोपरांत भाई अपनी बहन को प्रेम से उपहार देगा। अब इसमें उपहार क्या है और कौन किसके लिए कितना लाया है ये मन में नहीं रहना चाहिए। जिसकी जैसी सामर्थ्य थी वह वैसा कर गया। बहन के पास अच्छा था, वह कुछ अच्छा ले आई भाई के लिए। भाई के पास बहुत कुछ अच्छा है, उसने बहन को कुछ उपहार वह अच्छा दे दिया। जिसकी जैसी सामर्थ्य है वैसे करना है। एक दूसरे पे ये नहीं सोचना कि भाई ने अच्छा नहीं दिया या बहन अच्छा नहीं लाई। ये भाव मन में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार आप द्वितीय का दूज का तिलक करेंगे। बात आती है कि तिलक करना कब है। प्रिय दर्शकों, भाई दूज का तिलक करने के लिए द्वितीय तिथि की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बार गलती क्या हुई है कि दिवाली बहुत लोगों ने 20 को कर ली है, जबकि 20 को चतुर्दशी थी। इस 30 को सूर्य के मुख से अमावस्या है, तो इसीलिए दिवाली इस दिन होनी चाहिए थी। तो लोग क्या सोच रहे हैं कि दिवाली के अगले दिन गोवर्धन और उसके अगले दिन द्वितीय अर्थात भाई दूज होनी चाहिए, परंतु ऐसा है नहीं। इस वर्ष दूज थोड़ा दूर है। किस लिए दूर है? क्योंकि 20 तारीख को चतुर्दशी थी, 21 तारीख को सूर्य के मुख से अमावस्या है, 22 तारीख को सूर्य के मुख से प्रतिपदा है, अर्थात 22 तारीख को होगा गोवर्धन का पूजन, गोवर्धन पूजा होगी। 22 तारीख को 23 तारीख को जो है भाई दूज मनाई जाएगी। कारण क्या है? क्योंकि ये जो दूज का त्यौहार है ना कि दौज तिथि तो शुरू हो जाएगी 22 अक्टूबर को रात को 8:16 पर यह समाप्त होगी 23 अक्टूबर को रात्रि को 10:46 पर। अब सूर्य के मुख से जिस दिन तृतीया होती है उस दिन भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है और सूर्य के मुख से द्वितीय रहेगी 23 अक्टूबर को, इसीलिए 23 अक्टूबर को भाई दूज का त्यौहार मनाएंगे। भाई दूज का जो तिलक है वो होगा टिका होगा। बात करें कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तो चौघड़िया मुहूर्त की बात करें तो शुभ चौघड़िया रहेगा। सूर्य उदय अर्थात 6:27 से 7:51 तक, लाभ का दोपहर को 12:05 से और 1:30 तक, और अमृत का चौघड़िया रहेगा दोपहर को 1:30 से 1:30 से और 2:54 तक। इसमें आप अपने 7 मिनट के 5 मिनट के साथ भाइयों को अगर तिलक करते हैं तो वह बहुत अधिक कल्याणकारी है। यह शुभ मुहूर्त है। इस प्रकार से यह थी जानकारी भाई दूज के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्ण या जय यमराज। यमराज सदा आपके भाइयों की रक्षा करेंगे। आप देख रहे हैं भूमि ज्योति संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी। धार्मिक भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।